हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं तुम लोग को बताऊंगी कि मुझे साइंस 11th में साइंस स्ट्रीम मिलने में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो टाइम था अप्रैल का, मंथ अप्रैल का चल रहा था। बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए थे, रिज़ल्ट आया नहीं था। एंड आई थिंक 4 अप्रैल को हम लोग की काउंसलिंग होनी थी, स्ट्रीम सिलेक्शन होना था। एंड उसमें अपने पेरेंट्स के साथ जाना था ऑफ कोर्स। तो मैं और मम्मा गए थे स्कूल। एंड मैं पहले बता दूं कि हमारे यहाँ प्री बोर्ड के हिसाब से मतलब स्ट्रीम दी जाती है किसी भी बच्चे को। एंड एक ही प्री बोर्ड होता है, वो बोला ज़रूर जाता है 2 होंगे 3 होंगे, पर एट लास्ट एक ही प्री बोर्ड होता है हम लोग के यहाँ। एंड मेरे प्री बोर्ड में आए थे अच्छे नंबर, नहीं मतलब आई वॉज जस्ट पास। एंड उसके में तो साइंस स्ट्रीम मिलना मुश्किल ही थी। गलती मेरी थी, मैंने प्री बोर्ड्स बहुत लाइटली लिए थे, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं और मम्मा स्कूल गए। फिर जब मेरा टर्न आया तो हम लोग ऑफिस गए। हम लोग गए तो प्रिंसिपल मैम ने मुझसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तो मैंने कहा मैम मुझे पीसीबी चाहिए। फिर उन्होंने मेरे प्री बोर्ड्स के नंबर चेक किए तो उसमें मेरे नंबर बहुत कम थे। तो मैम ने बोला कि तुम्हारे नंबर तो बहुत कम है, हम लोग तुमको साइंस नहीं दे सकते। बिकॉज़ अगर तुम मान लो हम लोग ने अगर तुमको दे दिया साइंस और तुमने आगे अच्छा नहीं किया तो फिर हमारे स्कूल की रेपुटेशन बहुत ख़राब होगी उससे, ये वो। लेकिन फिर मेरे रिक्वेस्ट करने पे, मेरी मम्मा के रिक्वेस्ट करने में 50 ड्रामे करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमको साइंस दे रहे, पर उसके लिए तुम एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी मम्मा की तरफ से। और उसमें ये लिखना था कि अगर मेरे बोर्ड में पर्टिकुलर साइंस में 75 एबव और ओवरऑल 75 एबव परसेंटेज नहीं आते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से जो डिसीज़न लिया जाएगा वो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वो लिखा, मम्मी की तरफ से एप्लीकेशन लिख के सबमिट कर दिया। एंड मुझे उस टाइम पे टेम्पोरली बोल सकते हैं बायोलॉजी मिल गई। अब वहाँ से हम लोग घर आ गए। ओके, कोई बात नहीं। तो वहाँ से हम लोग घर आ गए। घर आके मुझे जो बातें सुनने को मिली ना, मतलब वो मतलब वो फेज़ मैं याद नहीं करना चाहती। घर वाले इतने ताने दे रहे तुमको, मतलब जब तुमको स्कूल में ही साइंस नहीं मिल पा रही है तो तुम आगे क्या करोगी अपनी लाइफ में, तुम्हारी गलती की वजह से। मतलब ऐसा फील होने लग गया था कि भगवान, मैंने वैसे कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी। लिटरली मैं जो रोना आता था, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी सुन सुन के ये सब कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुमको साइंस स्ट्रीम नहीं मिल रही है, ये वो। एंड फिर क्या हुआ, स्कूल खुलने थे 1 हफ्ते बाद से। तो पहले तो ये डिसाइड हुआ कि नहीं, मतलब जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक नहीं जाऊंगी मैं स्कूल। फिर बाद में ये हो कि अगर बाई चांस मुझे मेरे मार्क्स अच्छे आ गए एंड मुझे बायोलॉजी मेरी कंफर्म हो गई परमानेंट वाली, तो फिर मेरा वो पिछला वाला वर्क छूट जाएगा, क्लासेस छूट जाएंगी ये वो। तो हम लोग ने, मतलब मेरे पेरेंट्स ने किसी तरह रिस्क लेकर जो है मेरा स्कूल में एडमिशन करा दिया। एंड पीडब्ल्यू ऑनलाइन क्लासेस में मैंने इनरोल हो गई। अब मैं चली तो गई, मुझे खुशी भी थी कि हाँ, बायोलॉजी भले ही टेम्परेली मिली हो लेकिन खुशी थी यार जाने की। तो मैं गई, लेकिन मेरे दिल में एक डर भी बैठा हुआ था कि अगर बाई चांस मेरे नंबर नहीं आए अच्छे तो क्या होगा। मैंने तो बैच भी ले लिया है, मैंने एडमिशन भी ले लिया है साइंस में, ये वो। बट भगवान की कृपा से मेरे अच्छे नंबर आए बोर्ड्स में। एंड नाउ ऑफिशियली आई एम बायोलॉजी स्टूडेंट। एंड मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर कोई क्लास 10th का देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना, बिकॉज़ बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बाद में।